हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विन परिहार। तो आज हम बात करेंगे हमारी प्रेसिडेंट इलेक्ट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि आज 21 जुलाई को इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। वैसे जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगा वो तो 25 जुलाई को होगा, बट क्योंकि आज काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उनको मिल चुके हैं, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। हम देखेंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स किए। वैसे तो अभी तक जितने भी, जब से उनका जो कैंडिडेचर जो प्रेसिडेंट के लिए सामने आया है, तब से हर न्यूज़ चैनल उनकी स्टोरी कवर कर रहा है। फिर भी हम देखेंगे क्या उनके स्ट्रगल्स थे, साथ ही में उनकी जर्नी से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, हमें क्या क्या मोटिवेशन मिल सकता है, और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद हम हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज नाम के डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से आती हैं। वो 64 ईयर्स की हैं और इनिशियली पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले वो एक टीचर थी, और बाद में उन्होंने 2014 में उनके बच्चों और हस्बैंड की मेमोरी में एक स्कूल भी एस्टैब्लिश किया है उड़ीसा में। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2009 एंड 15 के बीच में उन्होंने अपने काफ़ी रिलेटिव्स को खो दिया, बट उसके बावजूद वो डटी रहीं, और आज हम सब जानते हैं कि वो कहाँ पर है, राइट। तो जो उड़ीसा में जिस गांव से वो आती हैं उतना डेवलप नहीं है। वो संथल नाम के ट्राइब से आती हैं, और इंडिया की ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं, और ये इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। वैसे तो काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ कहती रहती हैं कि इंडिया में जो वुमेंस हैं उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है वर्क करने की, बट शायद हमारे इंडिया में फीमेल को प्रेसिडेंट बनने की फ्रीडम है, जो कि शायद यूएस में नहीं है। वैसे इलेक्शन में खड़े तो होते हैं, हिलैरी क्लिंटन खड़ी हुई थी, बट आज तक कोई भी यूएस की जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उस पर कोई भी फीमेल नहीं आई। इंडिया में दूसरी बार हो चुका है, और हमारे इंडिया में फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो कई सारी चीज़ों में आज हम वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल रहे हैं, राइट। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके जो फादर थे और जो ग्रैंड फादर थे, वो दोनों अपने गांव के सरपंच रह चुके हैं, अपने समय के वो सरपंच थे। तो शायद ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ उनके अंदर भी आई। लेकिन उसके बाद वो टीचर बनी। इनिशियली अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो टीचर बनी, और फिर 1997 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और बीजेपी को ज्वाइन किया। उसके बाद उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि उनको जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो 2000 से लेकर 2004 तक उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो उनको वर्क का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, और साथ ही में अभी 2014 से लेकर 2019 तक वो गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की। तो उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिक से स्टार्ट होती है, बट धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ करते करते चीज़ें इंप्रूव की। बिकॉज आज के टाइम पे जो ट्राइबल्स हैं, सिर्फ आज ही नहीं, शुरू से ही, फ्रॉम सिंस आर इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो बिफोर दैट, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिया में काफ़ी पीछे रह गई हैं। जैसे इंडिया तो अभी ग्रोथ कर रहा है, इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, हमारे इंडिया में 73% लोग लिटरेट हैं, मतलब वो पढ़ लिख सकते हैं अपनी भाषा में, राइट। इंग्लिश की बात नहीं हो रही, अपनी लैंग्वेज में। सपोज कोई गांव का पर्सन है, उसकी हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, तो उसको हिंदी पढ़ना आती है तो लिटरेट माना जाता है। जबकि जो ट्राइबल्स हैं, 2011 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ 58.9% लिटरेट हैं। आप गैप देख सकते हैं। ये इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये कि जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी क्लोज्ड कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। हमें जैसे अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है ना। कंफर्ट जोन मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे नेगेटिव वे में, बट क्या होता है, वो इकट्ठा रहते हैं। तो वो लोग, और उन लोग के मॉडर्नाइजेशंस पसंद नहीं, बिकॉज वो ट्रीज़, नेचर, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ये इसको ही सबसे अच्छी वैल्यू मानते हैं, और असल में सबसे अच्छी वैल्यू यही है। बिकॉज हम जब बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। हम सब जानते हैं मुंबई में हर साल फ्लड होता है और पूरा पानी भर जाता है, जबकि आराम से वो लोग नेचर में रहते हैं, और हमें तो सही ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। पॉल्यूटेड हम एयर को कंज्यूम करते हैं, राइट। तो वो लोग अपने उसी चीज़ में खुश रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे वो अपनी क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं, तो उनको बाहर की दुनिया से उतना कुछ अटैचमेंट, कनेक्शन, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं फ्रॉम द इकोनॉमी, फ्रॉम द एजुकेशन, इन सब चीज़ों से। बट मुर्मू जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या होगा, जो ट्राइबल्स हैं गाँव में, उनको भी लगेगा कि हम इस कंट्री की ग्रोथ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन तो पहले भी कर रहे थे, अब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल। अब वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनको क्या लगेगा कि हाँ, इस कंट्री में
ऐसा नहीं है कि फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड क्लास, फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली ही आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसी पोस्ट पर आ सकते हो। यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ पीपल लव्स यू, यू कैन बी द लीडर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे कंट्री कितनी डाइवर्स है हमारी कंट्री। हमने APJ अब्दुल कलाम जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनसे लेकर द्रौपदी मुर्मू जी जो कि एक टीचर हैं, हर किसी को प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से हैं या फिर आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। ये डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है। अब इनकी जो जर्नी है, 1997 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, 2000 से लेकर 2004 तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रहीं। फिर 2009 में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने सन को खो दिया, 25 ईयर्स के थे वो। 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया इन अ रोड एक्सीडेंट, और 2014 में अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो इन्होंने काफ़ी, जो हम कह सकते हैं, काफ़ी डाउन फेज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था फ्रॉम 2009 टू 2015, बिकॉज उनकी मदर और उनके भाई भी एक्सपायर हो गए थे। बट अभी उनके साथ उनकी बेटी रहती हैं, और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो टूटी नहीं, और वो जो बात है उस पर अड़ी रहीं। बात क्या था, क्या मुझे लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि वो टीचर थी अपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले। तो फिर उन्होंने अपने बेटों और हस्बैंड के मेमोरी में उड़ीसा में एक स्कूल भी खोला, और आज जब वो प्रेसिडेंट बनी तो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन भी हुआ। तो अब उनके प्रेसिडेंट बनने से हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइबल्स काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अभी। तो अब क्योंकि मुर्मू जी टीचर भी थी पहले, तो उनको पता है कि ट्राइबल्स में एजुकेशन अभी भी उतना ज़्यादा जितना नॉर्मल कंट्री हमारी कंट्री में हो चुका है नॉर्मली, वो वहाँ पे इतना ज़्यादा अभी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। तो उस पर डीपली फोकस करेंगी। वाई? बिकॉज अभी भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ट्राइबल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो माइंडसेट की प्रॉब्लम है। माइंडसेट की क्या प्रॉब्लम है, जो कि पेरेंट्स होते हैं ना, उनको लगता है कि पढ़ाई से कुछ इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलता नहीं है, तो हम अपने बच्चों को वहाँ पर क्यों भेजें। प्लस जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टीचर जाना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज कोई भी, सिर्फ टीचर की बात नहीं है, आप कोई भी फील्ड ले लो, उसका जो मेन पर्सन होगा वो वहीं पे जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको IT एम्प्लॉयज़ कहाँ पे मिलेंगे? आपको सतारा में नहीं मिलेंगे, आपको भावनगर में नहीं मिलेंगे, आपको कोई जबलपुर में नहीं मिलेंगे, आपको कहाँ पे मिलेंगे वो लोग? आपको मिलेंगे बेंगलोर, पुणे, इन सारी जगह पे मिलेंगे। वाई? बिकॉज एक हब बन चुका है। यहाँ से अगर वो जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं बड़े इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। बट आप कोई टीचर वहाँ पे उसने इतनी साल पढ़ाई की, तो वो अच्छी जगह पे अपनी प्लेसमेंट चाहता है, वो सब चीज़ें, क्योंकि उसकी भी अपनी डिज़ायर्स होती हैं लाइफ की। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे टीचर जाना पसंद नहीं करते हैं। टीचर की एब्सेंटिज़म वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे उतने अच्छे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँची है, इंटरनेट भी नहीं है, और बिल्डिंग्स भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट होंगी, बिकॉज हमारे पास एक ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि उन्हीं सब चीज़ों से निकली हुई है। तो उसको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या बेटर वे हो सकता है। अभी हमारे लिए मोटिवेशन कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने इतने नीचे से स्टार्ट किया था और ये आज इस लेवल पर हैं। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि हम तो जिस लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था उससे काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। अभी हमारे पास उतनी सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं, और हमारे पास आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ भी अनलिमिटेड हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ के ऑडियंस को एक बार वीडियो बना के कितने बार भी स्पीच डिलीवर कर सकता हूँ, जबकि नॉर्मली क्या होता, या आज से आप 20 साल 30 साल पहले देखते हो तो आपको रिकॉर्ड करके देना पड़ता, उसके ही पहले देखते आपको हर जगह जाकर डिलीवर करना पड़ता, या फिर आपकी लिखी हुई स्पीच हर कोई हर जगह पढ़ रहा होता, नरेट कर रहा होता, राइट। तभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। तो इसका आप यूज़ कीजिए, बिकॉज कोई लिमिट नहीं है कि ह्यूमन पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से स्टार्ट करके आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसकी लिमिट सिर्फ आपके माइंड के अंदर है। अब जैसे प्रेसिडेंट बनी है और वो फीमेल है, तो इससे काफ़ी सारी वुमेन जो हमारे इंडिया में जो खुद को अनएम्पावर्ड फील करती हैं, खुद को एम्पावर्ड फील करेंगी। वाई? बिकॉज देर इज़ अ लेडी आउट देयर जिसने स्टार्ट किया फ्रॉम नथिंग, एंड नाउ शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो हम सबको भी इन्हीं चीज़ों से सीखना चाहिए कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ। बिकॉज एक अच्छा कोट है,
वैसे ही जो मेरी हैबिट है, मेरे को जिसने कोट बोला उसका नाम याद नहीं रहता है, तो कोट ये है कि हम लोग जब बुरा टाइम होता है तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा टाइम भी आने वाला है, और जब अच्छा टाइम होता है तो हम भूल जाते हैं कि बुरा टाइम भी आने वाला है। अगर हमें दो चीज़ें याद रहें, जब सही समय हो तो याद रखो कि बुरा समय भी आ सकता है और आने वाला है, और जब बुरा समय हो तो याद रखो कि ये बुरा समय भी जाने वाला है और अच्छा समय भी आने वाला है। तो हमारी लाइफ में हम जो इतना एंक्शस हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं किसी भी इवेंट को लेकर, या फिर कितना भी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो हम चीज़ें काम डाउन कर पाएंगे और उससे हमें आगे बढ़ने की एक पावर मिलेगी। बिकॉज पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है जब भी कोई डाउनफॉल आता है? जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब चीज़ें सही चल रही होती हैं, उसी को सबसे ज़्यादा पेन होता है जब कुछ चीज़ें सही नहीं चलती हैं। इसलिए काम स्टेबल रहना सीखिए, राइट। तो ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए कि हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है उनके वजह से क्या क्या चेंजेस हम कंट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में हम उनसे क्या चीज़ सीख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर, गुड बाय।